हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो जी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो कामिनी जी की सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने कामिनी जी को नीचा दिखाने के लिए जो सास हैं उनको शो किया था कि मेरे को तो गले लगाया है बट कामिनी को गले नहीं लगाया है। तो वो तो खैर कामिनी ने खुद ही बोल दिया है कि हमारे बीच में कुछ कन्फ्लिक्शन चल रहा है, तो एकदम से ऐसे सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो ये तो बिल्कुल ही इमेच्योरिटी वाली बात थी कि जो उन्होंने इस तरह से दिखाया। वो ये क्लिप काट भी सकती थी, जैसे उन्होंने वो क्लिप काटा जब ये खुद अपने मायके से आई थी, नहीं शायद गांव से आई थी और पैर छू रही थी कामिनी के। तो इन्होंने क्या किया था, सिस्टर इन लॉ ने सिर्फ अपना दिखाया था कि मैं पैर छू रही हूँ। उन्होंने वो सारा क्लिप इन्होंने कट कर दिया कि उन्होंने क्या किया, और ये प्रूव कर दिया कि उन्होंने उसको इग्नोर किया। हम नहीं जानते क्या किया। हो सकता है इतनी तो कामिनी जी बेवकूफ़ नहीं है कि वो कोई उनके पैर छू रहा हो और वो आगे निकल जाए। इतना तो हम उनको देख के समझ ही गए हैं कि वो किस मेंटालिटी की महिला हैं। वो बहुत अच्छी और बहुत सभ्य महिला हैं। बट ये जो सिस्टर इन लॉ है, ये ढूंढती हैं कि किस तरह से इनको नीचा दिखाया जाए। और हर बार हमने इन वीडियोस में देखा है, इनकी वीडियोस में देखा है कि हमेशा इनको टारगेट किया जाता है। और ये जो कंट्रोवर्सी है इस बार भी इन्होंने स्टार्ट की है, और इससे पहले भी जब कामिनी जी सच सामने लेके आई थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ, तब भी इन लोगों ने ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी। कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बात नहीं हो रही थी। इन्होंने एकदम से आके बोला मर्दानगी दिखाएंगे, मारेंगे या क्या करेंगे, इनको पता लगेगा, कुत्ते भौंकते हैं, ये सब कुछ जो है जो कामिनी जी के लिए तब बोला गया था। इतना सब सुनने के बाद भी कामिनी जी ने काफ़ी देर अपने आप को चुप रखा। उन्होंने मौके दिए कि किसी तरह से ये जो घर की बात है, जो उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना ज़्यादा उनको सहना पड़ा, वो चीज़ें बाहर ना आए। पर जब किसी ने नहीं सुनी तो फिर उनको ये चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें मैं कहूँगी जो उनके भाई की शादी में हुआ, वो चीज़ें बाहर लानी पड़ी। अब वो बाहर आई तो यहाँ पे चढ़ गया इनको गुस्सा। जो इनकी सिस्टर इन लॉ, इनके ब्रदर इन लॉ हैं जिन्होंने ये सब कांड किए, उनको चढ़ गया गुस्सा। वो आ गए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी भड़ास निकालने, और उस भड़ास को निकालने के चक्कर में ऐसे सच बता गए जिनका कामिनी जी ने कभी जिक्र नहीं किया था, जिससे हमें ये पता लगा कि किस तरह से दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया गया ससुराल वालों की तरफ से, किस तरह से उनको ताने मारे गए, किस तरह से उनके साथ जो है ये सारी चीज़ें हुई। आज ये जो सिस्टर इन लॉ है, ये बोल रही है कि मेरी फैमिली है, मैं तो अपनी फैमिली को दिखाऊंगी, जो नेचुरल है वो दिखाऊंगी। जबकि कुछ दिन पहले इन्होंने एक व्लॉग डाला था जब लीगल एक्शन की बात हुई थी कि हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, हमारी फैमिली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। और इसमें इन्होंने अपनी फैमिली को कंसिडर किया था, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उनकी बेटी, सास और ससुर, दैट इज़ इट। तब इनकी फैमिली वो हो गई थी। और आज इन्होंने कामिनी जी को भी अपनी फैमिली में इन्वॉल्व कर लिया कि हम तो दिखाएंगे। और एक चीज़ और, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, बट हाँ मैं एक चीज़ बता देती हूँ। इन्होंने अपनी वीडियो में रिएक्शन चैनल वालों का थैंक यू किया है। वो एक्चुअली ये चीज़ जो उन्होंने बोली है ना कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ रिएक्शन चैनल्स वालों का, एक्चुअल में इस बात का एक बहुत डीप मीनिंग था, जो मैं अलग से वीडियो बना के तो ये बताऊँगी कि उनका क्या मतलब था, कि रिएक्शन चैनल वालों की बात क्यों की गई। ये कोई बहुत सिर्फ़ एक थैंक यू नहीं था, इसके पीछे बहुत गहरा राज है जो उन्होंने उसमें अपना जो है व्यक्त किया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो इन्होंने बोला है कि मैं रिएक्शन चैनल्स वालों का थैंक यू करती हूँ, तो उसका हम